मुल्क की सियासत में आजकल एक नया इशू उठ खड़ा हुआ है, नए आइन का। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के सदर बिबेक देबरॉय ने एक अखबार में नए आइन का मुतालबा करते हुए आर्टिकल लिखा है। फिर क्या था? अपोजिशन को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त को जब पूरे मुल्क में आजादी का जश्न जोरों पर था, उसी दिन एक प्राइवेट अखबार में बिबेक देबरॉय का लिखा हुआ एक आर्टिकल छपा, जिसका उन्वान था देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने लिखा, अब हमारे पास वो आइन नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें तरमीम की जाती है और हर बार वो बेहतरी के लिए नहीं होती। हालांकि 1973 में हमें बताया गया है कि इसका बुनियादी स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता है, भले ही पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत कुछ भी चाहती हो। जहां तक मैं इसे समझता हूं, 1973 का फैसला मौजूदा आइन में तरमीम पर नाफिज होता है। अगर नया आइन होगा तो ये रूल उस पर नाफिज नहीं होगा। तनाज़ा बढ़ने पर देबरॉय ने सफाई देने में देरी नहीं की और सबसे पहले अपने बयान को जाती बताते हुए वज़ीर-ए-आज़म की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को उससे अलग किया। Always carries the caveat that this column reflects the author's personal views. It does not reflect the views of the organization that the individual is associated with. This is a standard practice for all columns, and all columns that I write carry this caveat. देबरॉय की सफाई तो आई, लेकिन उनके इस आर्टिकल की मजम्मत शुरू हो गई। उनके खिलाफ एक्शन का मुतालबा होने लगा। बीएसपी सदर मायावती ने लिखा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बिबेक देबरॉय की तरफ से अपने आर्टिकल में मुल्क में नए आइन की वकालत करना उनके हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका मरकजी हुकूमत को फौरन नोटिस लेकर जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसी बेकार बात करने की हिम्मत न कर सके। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने भी इस आर्टिकल पर कहा है कि क्या ये सब कुछ पीएम की मर्जी से हो रहा है।